अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा पराठा बनने वाला है, जो कि बहुत यमी, क्रिस्पी एंड टेस्टी होने वाला है। इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे हमारे आजकल के टीनेजर बच्चे हैं, स्कूल में लंच के हवाले से मैं बात करूँगी कि वो स्कूल से कैंटीन में पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जो भी उनको खट्टी मीठी चीज़ें मिलती हैं वो उनको खाने को दिल करता है। तो उससे बेहतर है कि हम ऐसी रेसिपी छोटी छोटी ट्राई करके अपने बच्चों को घर की चीज़ दें। जितनी मर्ज़ी अच्छी कैंटीन से मिल जाए, दुकानों से मिल जाए, जो घर की चीज़ होती है ना, उसका मुकाबला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। और ये माशाल्लाह एक ऐसी रेसिपी है जो हमारे घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें डो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ, सारे मसाले, सारी वेजिटेबल, हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है, जिससे चीज़ बनने वाली है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपी है। स्टार्ट स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 अंडे हैं, 1 कप मैदा है, 1 कप दूध है और साथ में सारी वेजिटेबल हैं। मैदा भी 1 कप है, दूध भी 1 कप है। दूध को हमने नीम गर्म कर लेना है। उसके बाद सारे मसाले आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे घर में मौजूद होता है। इसमें नमक है, दादर मिर्च है, दूसरी मिर्च है और ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है और जीस्ट है, जो कि हमें मार्केट से लाना पड़ता है। और सबकी क्वांटिटी मैं बता देती हूँ कितनी कितनी है, 2 अंडों के हिसाब से। साथ में सारी शिमला मिर्च है और टमाटर है, गाजर है, प्याज है और धनिया है, ग्रीन धनिया है, साथ में सब्ज़ मिर्चें हैं 2-3, साथ में चीज़ है या पनीर। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सब्जियां सारी जो है ना, ये हाफ कप हैं। इससे माशाल्लाह 4 हमारे पिज़्ज़ा पराठे अच्छी क्वांटिटी के, बड़े साइज़ के बन सकते हैं, जो कि हम बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, घर में भी ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनती है। एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं, उनको अच्छी तरह जो है वो मेल्ट कर दिया है, मिक्स किया है। आप मिक्सी से मिक्स कर लें, चाहे चम्मच से कर लें, जिससे मर्ज़ी कर लें। उसके बाद मैंने गर्म दूध डाला है, नीम गर्म दूध डालना है। उसके बाद जितने भी मसाले थे वो मैंने ऐड किए हैं और जीस्ट का मैं बता दूं कि 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। जब भी आप जीस्ट मार्केट से लें, बड़ा डब्बा कभी भी ना लें। उसका जो है ना, खुला मुँह हो जाता है, मुँह खुल जाता है जब डब्बे का, उसके अंदर बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाते हैं। हवा पड़ जाती है, हवा फिर जाती है तो बैक्टीरिया की मकदार कम होना शुरू हो जाती है। आप जब भी लें, साशे लें, साशे लें। जो यूज़ किया साशे फौरी फौरी वो फेंक दिया, पैकेट फेंक दिया। और उसका जो असर है ना, वो खुले हुए जीज से ज़्यादा होता है। जीज जो खमीर होता है ना, उसका असर जो बंद साशे का है वो ज़्यादा होता है। चीज़ जो है ना वो ज़्यादा फूलती है अगर बंद साशे यूज़ करेंगे। ये भी आप एक बात ज़रूरी याद रखिएगा। उसके बाद मैंने मैदा 1-1 चम्मच करके ऐड करती गई हूँ, मिक्स करती गई हूँ। 1-1 चम्मच ऐड करने का मकसद ये है कि सारा मैदा एकदम ही डाल सकते हैं। और मैदा हमने छान के रखना है। छान के, आजकल बरसात का मौसम है, सुंडी सुसरी हर चीज़ लग सकती है। मैदा मैंने 1-1 चम्मच इसलिए ऐड किया है ताकि साथ साथ मिक्स होता जाए, इसकी गिल्टी ना बने, इसका पल्प ना बने, इसकी गिल्टी ना बने। जब गिल्टी बन जाएगी तो अंदर से वो फूल जाता है, बबल्स टाइप फूल जाता है। इसका पनीर होता है वो भी फूलेगा, सब इसमें मैदा होगा वो भी फूल जाएगा, तो इसमें अच्छी मिक्सिंग नहीं होती। उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल 1-1 करके ऐड कर दी हैं और मिक्स कर दी हैं अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसको हमने रख देना है। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं बताऊंगी। अगर आपने लंच, दोपहर को लंच टाइप में बनाना है तो आप सुबह 3 मतलब कि 2 घंटा पहले इसका मटेरियल मिक्स करके रख लें। अगर आपने बच्चों को लंच में भी देना है, ब्रेकफास्ट में भी यूज़ करना है, तो कोशिश करें कि रात को मटेरियल बना के रख लें फ्रिज में। मटेरियल बना होगा तो बंदे की सारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं मटेरियल बना के रख दिया है, चीज़ मैं अलहदा रख दूँगी। अब ये आ गया है जनाब, मेरा नेक्स्ट वीडियो का क्लिप आ गया है। इसमें सुबह माशाल्लाह लाइट बंद थी और मेरा किचन कॉर्नर मैंने लाइटिंग दूसरी ऑन कर ली। छोटी लाइटिंग जो मैंने लगाई है बहुत खूबसूरत लगता है। जब आप लंच के टाइम, नाश्ते के टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम आएंगे किचन में, बच्चों को लंच बनाना होगा, किचन साफ़ सुथरा होगा, खूबसूरत लग रहा होगा, तो औरत एकदम जो है ना, वो सारा जो सुस्ती है वो ख़त्म हो जाती है। जब हमारे किचन में बर्तन पड़े होते हैं, चलो बर्तनों की बात छोड़ें, आप देखें कि मैंने इसमें पैन रख दिए हैं। पैन जो है मैंने 2 इसलिए लिए हैं कि छोटे पैन में एक बनाऊंगी तो वो बच्ची स्कूल ले जाएगी, लंच में ले जाएगी, और दूसरा जो है ना वो हम ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं एक टाइम में एक ही बनाती हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के लिए मुझे दोनों बनाने पड़ रहे हैं। अगर मेरी तो कोशिश थी कि मैं देगचा रखूँ, देगचे में सारा एक ही पिज़्ज़ा ऐड कर दूँ। पर ये है कि बच्चों को थोड़ा शौक़ होता है कि उसकी कुछ शेप अच्छी हो, चीज़ दिखने में अच्छी लगे। सबसे वही बात आ गई ना, जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में भी अच्छी फील नहीं होती। और ये है कि एक बड़ा पिज़्ज़ा नज़र आ जाएगा, एक छोटा पिज़्ज़ा नज़र आएगा। पिज़्ज़ा दिखने में अच्छा लगेगा, इसका टॉपिंग अच्छी होगी, मटीरियल्स ऊपर जो मैंने गार्निश करना है वो अच्छा होगा, तो बच्चे का देख के खाने को भी दिल अच्छा करेगा। और ये माशाल्लाह इतना हेल्दी है, लंच है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये तो मेरा तो दिल करता है कि मैं रोज़ बना के खाऊँ, इतना यमी चीज़ होती है माशाल्लाह। अच्छा, इसको मैंने ऐड करके फ्राई पैन में हल्का सा पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। मैंने तो देसी घी के 1 चम्मच दोनों में मिक्स करके डाल दिया था। हाफ़ टेबल स्पून मैंने हाफ़ टेबल स्पून उधर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून उधर डाल दिया था। और इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता। उसके बाद मैंने 2 पवे इसमें डाल दिए थे। पवे मतलब 2 डोंगे जो है ना वो मटीरियल इसमें ऐड किए हैं, 1 डोंगा उसमें ऐड किया है। तो ये एक साइड पे अच्छी तरह 5-6 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देना है, ताकि अच्छी तरह नीचे से सेक लग जाए। उसके बाद मैंने साइड चेंज कर दी हैं, दोनों की साइड चेंज की हैं। साइड चेंज करने के बाद जो ऊपर वाली साइड है ना, ये देखें, इसको हमने सेक थोड़ा सा कम लगवाना है। वजह उसकी ये है कि इसके ऊपर टॉपिंग होनी है, फिर इसके ऊपर कवर हो जाना है। कवर होके बाद अंदर अंदर पक के जो स्टीम में पकेगा ना, उसका ज़्यादा अच्छा जो है ना पकाई होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें चीज़ जो है मैं गार्निश उसको मैंने आपने देखा होगा कि प्याली में चीज़ था, वो मोटा मोटा नज़र आ रहा था, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया, वो थोड़ा सा बारीक हो गया है। आप पनीर ऐड करना चाहते हैं तो पनीर भी ऐड कर लें। अच्छा, चीज़ की मैंने लेयर लगाई है। उसके बाद वेजिटेबल जो है ना, जो भी आपके पास मौजूद है, इसमें आप पार्सले डाल सकते हैं, इसमें आप ओलिव ऐड कर सकते हैं। नहीं भी आपके बच्चे खाते तो आप ना भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, बल्कि चीज़ ही ज़्यादा मज़े का होता है। ये मुझे ज़्यादा वेजिटेबल मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर हल्का सा मैंने गार्निश किया है चीज़, और उसके बाद मैं इसमें दादर मिर्च जो होती है ना वो ऐड कर दी है, 1 चुटकी उधर और थोड़ी सी चुटकी उधर, और ऊपर से मैंने धनिया ऐड कर दी है। सब मटेरियल ऐड करके उसके बाद मैंने 5-6 मिनट के लिए दोबारा इसको हल्की आंच पे ढक के रख दिया है, ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह पक सके। और 5 मिनट बाद खोलने के बाद जो मैंने उठाया ढक्कन, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू का ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा पराठा हमारा तैयार था। आपने इसमें देखा, ना तो हमें आटा गूंदना पड़ा, ना हमें डो बनानी पड़ी। पिज़्ज़ा डो भी 3-4 घंटे पहले बनानी पड़ती है, ना हमें डो बनाने का झंझट है। और बहुत ही यमी किस्म का ये पिज़्ज़ा पराठा बनता है, इतना खस्ता होता है, अंदर तक इसका मटीरियल का टेस्ट होता है, अंदर तक नरम और सॉफ्ट होता है। और वही बात आ जाती है कि बच्चे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके स्पाइक्स भी अच्छे हो गए हैं, पहले भी मिर्ची ऐड की, ऊपर भी मिर्ची ऐड की। इसमें आप केचप, इसमें आप सोया सॉस, जो आपका दिल करता है आप ऐड कर सकते हैं। बस इतनी सी, और माशाल्लाह चीज़ी देखें कितना बना है, अंदर तक सेक पहुंच गया है, अंदर तक फ्लफ़ी भी है, नरम है, खाने में भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। और लंच जो है ना, ये 2 पीस बच्चे का अगर सुबह बचा गया है 2-2:30 बजे उसने वापस आना है, तो अच्छे खासे हैवी और हेल्दी होते हैं। और कोशिश किया करें कि बच्चों को हेल्दी लंच ही दें। मेरी बेटी माशाल्लाह इसके बारे में एक रिकॉर्ड है, जब से स्कूल का एडमिशन हुआ है, छोटी से बड़ी हो गई है माशाल्लाह, अभी तक सब टीचर्स को, जितने भी टीचर्स पीरियड्स लेती हैं, सबको पता है कि इसका जो है लंच बॉक्स होममेड होता है और हेल्दी होता है। और माशाल्लाह बच्चा हेल्दी जब लंच करता है तो वो एक्टिव रहता है, माशाल्लाह उसका जो है ना माइंड ज़्यादा काम करता है जब बच्चा हेल्दी रहता है। अब ढेर सारी बातों के बाद मेरी वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह कल किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।